कराची शहर का एक अहम मसला जिसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये मसला आपके और मेरे घर में तो मौजूद है ही, बल्कि आने वाले वक्तों में हमारी नस्लों के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। जी हाँ, आज यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ किराए के मकान की कि लोग किराए के मकानों के लिए कराची शहर के अंदर किस हद तक परेशान हैं और आने वाले वक्तों में ये किस हद तक संगीन मसला एक शक्ल इख्तियार कर सकता है। क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कराची शहर के अंदर एक बहुत बड़ा मसला जन्म ले नहीं रहा बल्कि जन्म ले चुका है, और एक ऐसा मसला है जिसके बारे में ना तो कोई बात करने को तैयार है और ना ही इस पर कोई ज़्यादा कान धरता है। ये मसला आपके और मेरे और हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत ही संगीन मसला हो सकता है। जी हाँ, आज हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किराए के मकान की, जो कि कराची शहर में दिन ब दिन नापैद होते जा रहे हैं। इसकी एक मिसाल मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि किसी को कोई मकान शिफ्ट करना होता है, किराए पे जाना होता है, तो वो तकरीबन कोई अपने हिसाब से कोई मकान देखने के लिए जाता है तो उनको वो पसंद नहीं आता। उसकी रीज़न ये होता है, सबसे बड़ी बुनियादी रीज़न, कि एक तो वो मकान या वो फ्लैट या जो कोई भी ऐसी जगह होती है रहने की, वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी होती है। नई कंस्ट्रक्शंस इतनी हो नहीं रही, और जो नई कंस्ट्रक्शन इतनी हो रही हैं उनके दाम तो आप ना ही पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। कराची शहर में औसतन एक फ़्लैट अगर हम बात करते हैं 2 बेड डीडी का, तो उसकी जो कीमत है वो 30 से 35 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती है। और उसके अंदर भी जो किराया मालिक मकान होता है उसका यही मुतालबा होता है कि बस एक मियाँ बीवी और एक बच्चा इसमें हमारे घर में, जो हमारे किराए का मकान हम दे रहे हैं, इसमें रहें। लेकिन यहाँ पे सीन कुछ और ही होता है। उस 2 बेड डीडी के मकान के अंदर 6 से 7 लोग रह रहे होते हैं। उसकी बड़ी बुनियादी वजह ये होती है क्योंकि एक सिंगल अफराद या एक सिंगल बंदा या एक सिंगल फैमिली उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकती। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े वेल्दी होते हैं या उनकी स्टेटस या उनकी इनकम इतनी होती है कि वो एक 2 बेड डीडी के फ्लैट को अफोर्ड कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस कराची की हम बात करते हैं इस वक्त, तो एक बंदे की जो सैलरी होती है या इनकम होती है वो एवरेज बिलो 40 टू 45 थाउजेंड के अंदर अंदर होती है। तो उसमें अगर वो 30 से 35 हज़ार रुपये तक का अगर वो फ्लैट लेता है तो उसको बचेगा क्या। फिर इसके बाद आप लोगों को पता है कि बिजली के बिल, गैस के बिल और दीगर चीज़ों के भी बिल, लवाजमात, और फिर सब कुछ आप लोगों को पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पीएमआरसी एक इदारा है, एक वेबसाइट है, उसने रिसर्च करी थी पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में ओवर क्राउडेड से मुराद कि एक घर अगर बना है 4 लोगों के लिए तो उसमें 8 लोग रह रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह है कि घरों की जो है इंक्रीज़ ना होना, घरों की बनावट और नए घर ना बनना। अगर हम लोग बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है कराची शहर के अंदर, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं हो रही जितनी तेज़ी से ख़ानदान मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, आबादी मल्टीप्लाई होती जा रही है, और दिन ब दिन प्रॉपर्टी की और मकानों की कीमत आसमानों से बातें करती जा रही हैं। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदने की बात नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी की आज किराए पे चढ़ने की बात कर रहा हूँ। किराए इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर मैं जैसे जैसे कि आप लोगों को बताया कि एक ऐसी जगह जो 2 बेड डीडी है और 30 से 35 हज़ार उसका किराया है, और एक फैमिली उसको सपोर्ट या जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर इसके बाद जब हम लोग किराए के मकानों के लिए, ऐसा होता है कि क्योंकि मालिक मकानों की भी लालच दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर कोई मालिक मकान मेरी ये वीडियो देख रहा है तो उससे बड़ी माज़रत, ये एक जनरल बात है। इसके अंदर क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी, ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी की कमाइयाँ अपनी प्रॉपर्टी पर लगाई भी होती हैं, लेकिन वो किराएदारों का एहसास करने से थोड़ा सा कासिर होते हैं। मैं भी रेंट पे रहता हूँ, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मालिक मकान जो देखे हैं, लेकिन उसमें से मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं कि जो बहुत ज़्यादा कॉपरेट करने वाले। लेकिन यहाँ पे उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि कराची शहर के अंदर कॉपरेट करने का मकसद ये है कि अगर आप किसी के साथ थोड़ा सा नरमी का मामला किया तो आगे से लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाना शुरू कर देते हैं। तो ये वाइस वर्सा है, दोनों जो है वो कोई कम नहीं है इसके अंदर।
तो यहाँ पे हुकूमती सतह पे चाहिए कि हुकूमत जल्द से जल्द जो है वो नए प्रोजेक्ट्स की तामीर करवाए। यहाँ पे प्लॉट्स प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग टेसर टाउन की बात कर लेते हैं। टेसर टाउन में भी काफ़ी लोगों को जो है वो सस्ते प्लॉट मिले, लेकिन वहाँ पे हाल ये है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह या उसमें डेवलपमेंट वगैरह इतनी जल्दी नहीं की जा सकती। अगर कर भी लेंगे तो वहाँ पे आने जाने का मसले मसाइल, क्योंकि बिज़नेस हब जो है वो ज़्यादातर साउथ कराची साउथ में और सेंट्रल के अंदर मौजूद है। तो आने जाने के लिए ऐसी ट्रांसपोर्टेशंस मौजूद नहीं है जो वहाँ से हब की तरफ जो आपका बिज़नेस हब है उस पर आ सकें। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, पाकिस्तान की 25% आबादी ऐसी है जो कि प्रॉपर्टी बनाने में इंटरेस्ट रखती है, और वो लोग नए प्रोजेक्ट्स में जाके अपनी बुकिंग्स भी करवा लेते हैं, प्लॉट्स की, मकान की, फ़्लैटों की। लेकिन अभी जो इन्फ्लेशन है उसका हाल ये है कि उसकी वजह से मटेरियल हर चीज़ इतनी महंगी हुई हुई है, और दूसरा बिल्डर जो है वो अपने पैसों से काम नहीं करता, वो जो पैसे आते हैं उन्हीं से जो है वो डेवलपमेंट करता है। और हाल ये है कि लोग जो वहाँ पे बुकिंग करवाते हैं वो टाइम पे अदायगी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले का शिकार हो जाता है। 5 साल का प्रोजेक्ट 10 साल 15 साल तक भी पहुँच जाता है, जिसके पेश नज़र 15 साल पहले या 10 साल पहले जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए होते हैं उनके मुताबिक जो उस वक्त क्या कहते हैं शरह होती है आबादी की, उससे बढ़कर और डबल ट्रिपल हो जाती है, और वो उसकी कमी को पूरा ही नहीं कर पाते। पीएमआरसी की एक और रिपोर्ट के मुताबिक कराची शहर के अंदर 1,60,000 घरों की कमी है, और अगर हम लोग इसका अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन आबादी का 30% होल्ड करता है। अभी अगर हम लोग सेंटर की बात कर लेते हैं कराची की, तो जो इस वक्त रेंट्स चल रहे हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये तो मैंने बहुत एवरेज और एक अच्छी उसमें बता दिया। यहाँ पे ये सिर्फ समझ लेंगे मैं फ़्लैट्स के रेट्स की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ औरंगाबाद जैसे एरिया के अंदर 40 से 50 हज़ार रुपये तक जो है वो एक मकान पोर्शन वगैरह चल रहा है, और नॉर्थ कराची के अंदर बात कर लें तो 30 हज़ार से जो है वो रेंट स्टार्ट होता है घरों का। सरजानी जैसे इलाके के अंदर हम लोग चले जाएँ तो वहाँ पे भी 25 हज़ार से ही स्टार्टअप है एक अच्छे मकान का, ये एक अच्छे 2 बेड फ्लैट का। फिर गुलशन, जौहर और कैंटोनमेंट के एरियाज़, मलिक, डिफेंस और दीगर उसके अंदर तो फिर आप भूल ही जाएँ। यही पोर्शन से मुझे याद आया कि मज़ीद जो है अब ये भी हो रहा है कि इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और इंक्रोचमेंट की वजह से भी एक प्रॉपर्टी की जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, जो अभी प्रॉपर्टी बन रही है उसकी तो इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि इंक्रोचमेंट बहुत बड़े लेवल के ऊपर हो रही है नदी नालों के पास से, और ऐसी जगहों पे फ्लैट्स वगैरह पोर्शंस वगैरह एक बहुत बड़ा जो है वो क्रैकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से भी लोग बेघर हो रहे हैं और रेंट के मकानात की जो है वो तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। तो ये मसला अभी तक इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम लोगों को सिर्फ ये लगता है यार ये मसला सिर्फ हमारे साथ ही है। वैसा नहीं है, मसला ये सबके साथ ही है। अगर अब कोई फ़्लैट खाली होता है तो उस पे एवरेज 4 से 5 फैमिलीज़ एट अ टाइम मौजूद होती हैं उसको लेने के लिए, और एक से बढ़कर एक दाम देने वाला मौजूद होता है, जिसकी वजह से मालिक मकानों का, स्टेट एजेंट्स का और दीगर जो जितने लोग हैं इसके अंदर शिफ्टिंग वाले और दीगर जितने भी लोग हैं उन सब के जो मांग है, उन सब की जो डिमांड्स हैं वो बढ़ती जाती हैं। मज़ीद ये कि साल भर बाद जो है वो मालिक मकान को भी जो लैंड ओनर्स होते हैं, जो मकान मालिक होते हैं, उनको भी लालच दिलवाते हैं स्टेट एजेंट्स कि अब जो है वो किराया इतना हो गया है, आपने फैमिली को दिया हुआ है, खाली करवा दें, या फिर कोई और वजह हो जाती है जो मालिक मकान को वो लोग समझ नहीं आ रहे होते, और फिर उनको वहाँ से मूव करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जो है वो समझ लें कि रेंट का तो नुकसान होगा ही होगा, एडवांस का भी नुकसान होगा। उसके बाद उनको कमीशंस भी देने पड़ेंगे स्टेट एजेंट्स को, शिफ्टिंग के लिए अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ेगा, और जो फ्यूल वो लोग लगाएंगे अपने घर ढूंढने में वो अलग है। तो इसमें तो बसूरत ये कि ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट का इसके अंदर क्या रोल बनता है। गवर्नमेंट को मैं क्या बताऊंगा, मेरी क्या हैसियत है कि मैं गवर्नमेंट को कुछ बताऊं। बस ये एक ऐसा मसला है जो रेस होने के बहुत आखिरी दाने पे खड़ा हुआ है कि इस पे बड़ी बात करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शहर की, किसी भी इकॉनमी की, किसी भी मुल्क की जो मईशत है वो लोगों पे चलती है। जब लोग ही क्या कहते हैं मिसमैनेज्ड होंगे तो इकॉनमी कहाँ से बढ़ेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि ये एक मसला जो है वो रेज़ हो सके। इसमें हमें ये करना चाहिए सबसे पहले कि हमें अपने लिए प्रॉपर्टी का रुझान बढ़ाना चाहिए। हम लोग कभी ये सोचते हैं कि यार हमें जो है ना वो फ़लाना प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या हमें मकान नहीं लेना चाहिए, या जो है वो किसी भी वजह से प्रॉपर्टी नहीं बना पाते। लेकिन कुछ ना कुछ करके अपनी प्रॉपर्टीज़ ज़रूर बनाएं, ताकि आप लोग हो सकता है कि ना रहें, लेकिन किसी का आशियाना बनाने के लिए हो सकता है कि आप उसमें मददगार साबित हो जाएं अल्लाह ताला की तरफ से, कि भले ही उसको रेंट पे दें, लेकिन एक अपनी जो है वो अगर 1 लाख लोग भी ये वीडियो सुन के प्रॉपर्टीज़ बनाने लग जाएं, तो पाकिस्तान कराची के अंदर 1 लाख घरों की समझ लें कि डिमांड बढ़ जाएगी। और इसमें जो है ये जो मसला आने वाला है, क्योंकि ये मसला सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी नस्लों के लिए भी जो है वो बढ़ सकता है। मज़ीद ये कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि लो इनकम लोगों के लिए सोसाइटीज़ लॉन्च करें, बराए नाम नहीं, जैसे एमडी की सोसाइटीज़ बराए नाम लॉन्च होती हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया एमडी तेसर टाउन और दीगर इस तरीके की। आजकल एक और भी ट्रेंड चला हुआ है कि लोग जो है वो जो गवर्नमेंट की जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वगैरह करवाती है गवर्नमेंट, उसमें हाई राइज़ बिल्डिंग्स बना रहे हैं। अभी मैंने जैसे कि देखा कि पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक बिल्डिंग बनाई है सदर के इलाके के अंदर, हाई राइज़। इसके अलावा केडीए के एम्प्लॉयज़ के लिए एक और हाई राइज़ बिल्डिंग बन रही है सरजानी टाउन के अंदर। ऐसी बिल्डिंग्स बनाने से अच्छा है कि ये एक तो क्या कहते हैं, बिज़नेस हब को मैनेज करना चाहिए कि बिज़नेस हब जो है वो चारों कोनों में मौजूद हो, ताकि लोग अपने रोज़गार के लिए अपने आप को मैनेज कर सकें। ऐसा ना हो कि बंदा रह रहा नॉर्दर्न बाईपास पे और उसको जाना डॉकयार्ड पड़े। तो यस, ये एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा पैगाम आज के एक मसले पर बात करना था। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और आप लोगों की कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।